पिछले कुछ महीनों में मैंने काफ़ी सारे एआई टूल्स जो हैं वो ट्राई किए हैं और ऑनेस्टली उन टूल्स में से 90% जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस हैं। पहले 5 मिनट के लिए वो कूल लगते हैं, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी उन्हें एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करता। लेकिन उन सब टूल्स में से कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उन्हें मैं हर रोज़ अपनी वर्कफ्लो में यूज़ करता हूँ, अपना काम ऑटोमेट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और जो आपको आज ही स्टार्ट करने चाहिए यूज़ करना। अब नंबर 1 पे आता है लवेबल, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट एआई टूल। अगर मैं अपने एक फेवरेट एआई टूल के बारे में बात कर सकूं तो वो डेफिनेटली लवेबल होगा। इससे आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पोर्टफोलियो बनाना है या आपको कोई वेब ऐप बनाना है, आप फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक और डेटाबेस तक आप सारा कुछ फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी कोडिंग आप इस पे बना सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल की जो पोर्टफोलियो है वो मैंने खुद लवेबल से बनाया है। उसके अलावा मैं आजकल काफ़ी हैकाथॉन्स वगैरह कर रहा हूँ, तो उन पे जब भी मैं किसी हैकाथॉन पे जाता हूँ तो मैं लवेबल से जो प्रोटोटाइप है वो बनाता हूँ। अब लवेबल की मुझे पर्सनली जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि एक टेम्पलेट जनरेटर नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक नहीं होते, वो आपको फुली कस्टमाइज मिलते हैं और आप इसको कस्टम डिज़ाइन टेम्पलेट्स दे सकते हैं जो कि यूज़ करके आपको वेबसाइट बना के देगा टू मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और यूनिक हो। साथ ही साथ जो आपको ये एडिटिंग फीचर्स देता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। आप विजुअली हर एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। आप उसके अलावा कोड जो है आपकी वेबसाइट का वो भी आप मैन्युअली मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आप इससे प्रॉम्प्ट्स देके और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में विदाउट हैविंग टू चेंज एनीथिंग। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो $20 पर मंथ की इसकी सब्सक्रिप्शन है, जो कि मेरे ख्याल से इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, एंड इस वजह से लवेबल जो है मेरा पर्सनल फेवरेट एआई टूल है। ऑल्सो बाय द वे, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक एंजॉय करें प्लीज़ गिव इट अ लाइक, बिकॉज मैं इस तरह की और वीडियोस बनाना चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ जो कि है gamma.ai। अब अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं या हैकाथॉन्स वगैरह करते हैं, या आपको इवन अपने काम के लिए अगर प्रेजेंटेशंस बनानी है और आपकी जो प्रेजेंटेशंस है वो आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा यूनिक हो, स्टैंड आउट करें, उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो और सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए, तो फिर gamma.ai आपके लिए परफेक्ट टूल है। बिकॉज इस टूल को आपने सिर्फ अपने रफ नोट्स जो हैं वो देने पड़ते हैं आपको, और जो कंटेंट आप चाहते हैं वो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दें उसे, और सारी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच आपको बन के मिल जाएगी। उसके बाद आप जितने भी चेंजेस करना चाहें तो आप इन प्लेटफॉर्म आप चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप उसे गूगल स्लाइड्स में या पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट करके और वहाँ पे भी उससे चेंजेस आप कर सकते हैं। बट द रीज़न वाई मुझे ये टूल बहुत ही अच्छा लगता है वो ये है कि इसमें जो ग्राफ्स वगैरह ऐड करता है और जो डेटा विजुअलाइजेशन ऐड करता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल क्लॉड जैसे क्लॉड से भी आप प्रेजेंटेशन तो बना ही सकते हैं, बट जो लेवल होता है प्रेजेंटेशन का, कि अगर आप ग्राफ्स की बात करें, इवन अगर विजुअल एलिमेंट्स की आप बात करें, तो जो गैमा से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप गैमा यूज़ करें। और ऑल्सो बाय द वे, मैंने गैमा के लिए कभी भी पैसे नहीं दिए। जब भी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो उसका फ्री टियर जो होता है वो मेरे लिए बहुत ही इनफ होता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन भी आप फ्री में बना लेंगे। अगर आप बहुत ही लंबी प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं फिर आपको शायद पैसे देने पड़े। हमारा अगला टूल जो है वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है अगर आप वॉइस एजेंट्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको पता नहीं है वॉइस एजेंट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कस्टमर को कॉल करना चाहते हैं, राइट, और आप चाहते हैं कि आपका जो एआई वॉइस है वो आपके कस्टमर से बात करे, या फिर आपका कोई कस्टमर सपोर्ट की आप लाइन रखना चाहते हैं जो एआई होस्टेड हो, तो फिर इसके लिए आपको एक वॉइस एजेंट बनाना पड़ता है। तो फिर आप रिटेल एआई यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको लीड क्वालिफिकेशन करनी है वो भी इससे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कस्टमर्स को कोल्ड कॉल करना चाहते हैं या आप कस्टमर सपोर्ट का एजेंट सेटअप करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप इससे कर सकते हैं। और रिटेल एआई की बेस्ट बात यह है कि आपको एक एमसीपी सर्वर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप इसे ज़ैपियर से या क्लॉड से या ओपन क्लॉड जैसे और टूल से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अपने एजेंट की जो कॉलिंग वर्क फ्लो है उसको आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको बाय द वे ये बात समझ नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ी आई थिंक एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने वॉइस एजेंट्स की वर्क फ्लो ऑटोमेट करने में, मैंने इस पर कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है फॉर मेकिंग वॉइस एजेंट्स। ऑल्सो बाय द वे, अगर आप मुझसे पूछें कि 2026 में कौन सी ऐसी स्किल है जो मुझे सीखनी चाहिए और जो कि जिसकी 2026 में आगे डिमांड बढ़ेगी और बहुत ही ज़्यादा हाई एंड डिमांड होगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, मैं बोलूँगा वॉइस एजेंट्स। बिकॉज तकरीबन हर बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है ना आज की दुनिया में, उसको कस्टमर सपोर्ट की, कोल्ड कॉलिंग की, लीड फॉलोअप की ज़रूरत होती है, राइट। और इस पॉइंट पे मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो लोगों को पे कर रहे हैं टू बी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स, टू बी सेल्स एजेंट्स, और वो चीज़ सारी जो है ऑटोमेट होने वाली है अगले कुछ अरसे में एआई के साथ। और आई थिंक ये हमारे लिए एज फ्रीलांसर्स बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम बिजनेस को हेल्प करें ऑटोमेट करने में, और इससे ऑब्वियसली पैसे भी कमाएं। सो वंस अगेन, अगर आप एआई के रिलेटेड कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं 2026 में, आई वुड से गो विद वॉइस एजेंट्स। अगला जो हमारा टूल है वो है ज़ैपियर। अब ज़ैपियर जो है वो एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म की तरह है। बेसिकली आप इससे डिफरेंट ऐप्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली जो इनका सबसे बेस्ट फीचर लगता है वो है ज़ैपियर
MCP सर्वर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्लॉड यूज़ कर रहे हैं, राइट, और आपको क्लॉड को किसी ऐसे ऐप से कनेक्ट करना है जो कि क्लॉड में डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मेरी जो टू डू लिस्ट वाला ऐप है, टेक टेक नाम है उस ऐप का, वो क्लॉड से डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता। तो उस ऐप को मैं कैसे कनेक्ट करूँगा क्लॉड के साथ? यूजिंग Zapier's MCP सर्वर्स। Zapier 9000 से ज़्यादा ऐप्स की आपको कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, MCP सर्वर्स प्रोवाइड करता है, जिसको आप यूज़ करते हुए किसी भी और AI टूल से, वो चाहे क्लॉड हो, ओपन क्लॉ हो या इवन ChatGPT हो, कोई भी अगर आप AI टूल से कनेक्ट करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं। अब अगर आप AI ऑटोमेशन की दुनिया में बिल्कुल ही नए हैं और आपको पता नहीं है कि इससे होगा क्या, आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे काम करता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा मेरा क्लॉड का फुल कोर्स है जो कि मैं यहाँ की उसकी लिंक लगा दूंगा, आप वो चेकआउट करें और उसमें आपको Zapier का भी जो फंक्शन है वो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम Zapier को यूज़ करते हुए ऑटोमेशन कर सकते हैं। अगला जो हमारा टूल है वो है गूगल का नैनो बनाना 2। अब ये टूल जो है ऑनेस्टली इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, बिकॉज अगर आपको किसी भी तरह की इमेज या वीडियो जनरेशन करनी है, आपका बेस्ट टूल जो है, बेस्ट जो मॉडल है यूज़ करने के लिए, वो है गूगल का नैनो बनाना 2। इसमें कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है आजकल। जो डिफरेंस है बिटवीन नैनो बनाना और बाकी सारे मॉडल्स वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको काफ़ी रिलायबल रिजल्ट्स भी मिलते हैं और आपको साथ साथ इसमें जो टेक्स्ट की एक्यूरेसी है वो भी सबसे बेस्ट मिलती है। तो अगर आपको किसी भी तरह की इमेज या वीडियो जनरेशन करनी है तो डेफिनेटली नैनो बनाना यूज़ करें। अच्छा, अगला जो टूल है वो लवेबल के बाद मेरा सेकंड फेवरेट टूल है, वो है क्लॉड। आई एम श्योर आप सबको क्लॉड के बारे में पता होगा और क्लॉड तो बहुत ही ज़्यादा आजकल फेमस हुआ है एंड आई थिंक राइटली सो, बिकॉज इससे आप जिस तरह के काम कर सकते हैं वो शायद इससे पहले पॉसिबल नहीं थे। अगर पॉसिबल थे भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे करना। आई थिंक क्लॉड चैट को यूज़ करते हुए आप pretty much जो सब चीज़ें ChatGPT के साथ आप करते हैं वो आप कर सकते हैं, बट इवन बेटर। उसके अलावा क्लॉड कोवर्क जो है उससे आप किसी भी तरह की अपने डेस्कटॉप पे जो ऑटोमेशन करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने फाइल्स ऑर्गेनाइज करने हैं या फिर आपको लेट्स से किसी फोल्डर के अंदर फाइल्स क्रिएट करने हैं या फाइल्स को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए कोवर्क बेस्ट है। और क्लॉड कोड से ऑब्वियसली आप कोडिंग कर सकते हैं किसी भी तरह की, आप ऐप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप इवन SaaS प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और पूरे पूरे बिजनेसेस जो है लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं जस्ट बाय यूजिंग क्लॉड कोड। तो आई थिंक क्लॉड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर्स व्हेन इट कम्स टू जस्ट AI ऑटोमेशन इन जनरल। तो अगर आप क्लॉड यूज़ नहीं कर रहे तो आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा पीछे रह रहे हैं पूरी AI की दुनिया में। तो डेफिनेटली क्लॉड तो आपके लिए मस्ट ऐप है। अच्छा, अब अगर आपको क्लॉड जो है वो लेट से महंगा लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी सब्सक्रिप्शन महंगी लग रही है आपको, या फिर आपको ये है कि यार मैं कोई ओपन सोर्स चीज़ यूज़ करूँ और खुद लोकली उसे होस्ट करूँ या अपने VPS पे उसे होस्ट करूँ, फिर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ओपन क्लॉ। ओपन क्लॉ समझे क्लॉड की तरह एक चीज़ है, क्लॉड कोड की तरह का सिमिलर एक टूल है, लेकिन साथ साथ ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप मॉडल कोई भी चूज़ कर सकते हैं। क्लॉड में आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप सिर्फ एंथ्रोपिक के मॉडल से लिमिटेड हैं। इसमें आप कोई भी प्रीटी मच मॉडल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लोकली होस्टेड हो या फिर किसी सर्वर पर मॉडल हो। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक सिक्योरिटी रिस्क भी आता है, बिकॉज ओपन सोर्स चीज़ है तो इसकी जो सिक्योरिटी है उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बातें नहीं हुई भी होगी। और अगर आप ओपन क्लॉ सेटअप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसे सारी ईमेल्स का एक्सेस ना दे दें या जस्ट इन जनरल आप थोड़े से गार्ड रेल्स के साथ यूज़ करें, तो फिर आपके लिए ओपन क्लॉ जो है वो अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा, दैट बीइंग सेड मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप डायरेक्टली ओपन क्लॉ यूज़ करें। आई थिंक ओपन क्लॉ थोड़े से ज़्यादा एडवांस लोगों के लिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, गो विद क्लॉड फर्स्ट। आप क्लॉड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्किल्स हो गई, कनेक्टर्स हो गए, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे तो फिर आपके लिए ओपन क्लॉ यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और फिर जब आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी फिर आप ओपन क्लॉ पे जा सकते हैं और ओपन सोर्स दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब 7 टूल्स हमारे कवर हो गए। मैं आपको एक बोनस टूल देना चाहता हूँ जो कि आज का स्पॉन्सर है, वो है होस्टिंगर। आई नो इट्स नॉट एन AI टूल, लेकिन ये टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं या फिर अपना ओपन क्लॉ अगर आप सेफली रन करना चाहते हैं या फिर आप एनी टाइम रन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। होस्टिंगर आपको सबसे ज़्यादा रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली जो है VPS प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप AI ऑटोमेशन को मैक्सिमम पोटेंशियल भी यूज़ करना चाहते हैं तो होस्टिंगर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें हेल्प करेगा। आपने देखा होगा शायद इंटरनेट पे लोग ओपन क्लॉ को होस्ट करने के लिए पूरे पूरे मैक मिनीज खरीद रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है $600-700 की इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप होस्टिंगर पे एक मेरे ख्याल से 5 या $10 का पर मंथ जो है इसका VPS आता है वो आप ले लें। वो आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा सिक्योर भी होगा। तो अगर आप होस्टिंगर को चेकआउट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप नाफे 3D कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड विद दैट टुडेज वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप आप लोग इन AI टूल्स को सही पोटेंशियल इनका यूज़ करेंगे और सही तरह से आप इनसे ऐप्स वगैरह बिल्ड करेंगे, इवन बिजनेसेस बिल्ड करेंगे। अगर कोई यूज़ केसेस आपको इनके टूल्स के मिलते हैं या आपके पास अगर कोई और टूल्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, तो डेफिनेटली नीचे कॉमेंट कीजिएगा ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और हमारी कम्युनिटी के लोगों की भी हेल्प हो सके। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इट्स प्रीटी क्रेजी कि आजकल आजकल के ज़माने में आप इनमें से 2-3 टूल्स को अगर यूज़ करते हैं तो आप इतना काम ऑटोमेट कर सकते हैं जो कि आज से कुछ साल पहले तक ही पूरी टीम को करना होता था। और आज आप अकेले बंदे जो है 2-3 AI टूल्स के साथ सारा वो ऑटोमेट कर रहे हैं। सो इट्स प्रीटी क्रेजी हाउ फास्ट कितनी तेज़ ये दुनिया चल रही है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आगे AI के फ्यूचर में क्या आता है। अगर आप AI में इंटरेस्टेड हैं और आप अप टू डेट रहना चाहते हैं विद ऑल द लेटेस्ट AI न्यूज़, बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।